तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक और धमाकेदार न्यूज रैम की एपिसोड में। इस वाले वीडियो में भी आप बिल्कुल ही एंड तक बने रहिएगा क्योंकि इस वाले वीडियो में भी आपको ढेरों सभी मार्वल के रिलेटेड ही अपडेट के बारे में पता चलेगा। मेजरली हम इस वाले वीडियो में बात करेंगे कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में हमें कौन से मेजर कैरेक्टर का रिटर्न हमें देखने को मिलेगा। साथ ही में हम बात करेंगे कि सेट के फोटो से आखिरकार एक्समैन के यूनिवर्स का कौन सा कैरेक्टर कंफर्म हो चुका है जो कि अगले आने वाली। एंड फाइनली हम बात करेंगे कि क्या टॉम हॉलैंड फ्यूचर में जाके स्पाइडरमैन के रोल को बिल्कुल भी प्ले नहीं करेंगे एमसीयू में, जिसके कारण स्पाइडरमैन 4 कैंसिल हो सकती है। इन सभी अपडेट के साथ साथ और भी ढेरों सभी टॉपिक इस वाले वीडियो में आपका इंतजार कर रहे हैं जिन सबको आप बिल्कुल भी मिस करना नहीं चाहोगे। और हमारी ऐसी सभी अपडेट वाली वीडियो अगर आपको पसंद आ जाती है तो बिल्कुल ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसी के साथ ही और आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे, सीधा चलते हैं अपडेट्स की ओर। पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं लोकी के सीजन 2 के बारे में, जिसके ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट आर्ट निकल कर आ चुके हैं जो कि थोड़ा बहुत तो इसकी स्टोरी को बदल ही देती। यानी कि सबसे पहले इस सीरीज में यूज की जाने वाली स्पेस सूट को आप इसके कॉन्सेप्ट आर्ट से देख लो कि इनिशियली आखिरकार इसमें कैसे प्लान किए जा रहे थे। लेकिन मेजर अपडेट ये नहीं है क्योंकि एक और कॉन्सेप्ट आर्ट के हिसाब से असल में हमें इस वाले सीरीज में औरोबोरस को एक मोबियस के वेरिएंट के रूप में ही दिखाया जाने वाला था, लेकिन फाइनल प्लान के हिसाब से इस वाले आइडिया को ड्रॉप कर दिया गया। कॉन्सेप्ट आर्ट की बात उठी चुकी है तो द मार्वल्स की पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि हमें एक्समैन की यूनिवर्स से ही एक बीस के कैरेक्टर को दिखाया गया था। तो उसके भी प्रॉपर लुक का आइडिया हमें इस वाले कॉन्सेप्ट आर्ट से देखने को मिल जाता है कि किस तरीके से इस वाले कैरेक्टर को इस वाले मूवी में प्रेजेंट किया गया था। खैर बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में, तो डेस्टिन डेनियल को तो आप बिल्कुल भी नहीं भूले होंगे। जी हाँ, इनको ही इनिशियली प्लान किया जा रहा था कैंग डायनेस्टी को डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी के प्लान के हिसाब से उन्होंने इस वाले प्रोजेक्ट को लेफ्ट कर लिया है। लेकिन वो इसके साथ साथ मार्वल से बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करेंगे क्योंकि अभी भी प्लान्स ऐसे हैं कि फ्यूचर में जाकर शैंग-ची की मूवी और वंडर वुमन के सीरीज को अभी भी यही डायरेक्ट करेंगे। बात करें अगर थंडरबोल्ट्स की मूवी की, तो डेनियल आरपीके के अकॉर्डिंग रूमर्स अभी ऐसी चल रही है कि इस वाले मूवी में हम हैरिसन फोर्ड के थंडरबोल्ट रोज को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। यानी कि थंडरबोल्ट रोज का इस वाले मूवी में बिल्कुल भी रिटर्न नहीं होगा, जिसको जानकर मैं तो काफी ज्यादा ही स्ट्रेंज फील कर रहा हूँ क्योंकि थंडरबोल्ट्स की मूवी बिल्कुल ही इनकम्प्लीट होगी थंडरबोल्ट रोज के बिना, क्योंकि रेड हल्क भी इस वाले स्टोरी लाइन का काफी ज्यादा ही मेजर कैरेक्टर होता है और आगे जाकर यही वाला कैरेक्टर ही थंडरबोल्ट की टीम को एकजुट करता है। तो ऐसे में ये चीजें बिल्कुल भी इमेजिन नहीं की जा सकती कि बिना थंडरबोल्ट रोज के आखिरकार ये वाली स्टोरी कैसे कंटिन्यू होगी। तो कैप्टन अमेरिका 4 इस वाले मूवी के पहले ही रिलीज कर दिया जाएगा और ऑलरेडी ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि कैप्टन अमेरिका 4 में हमें मेजर विलन के तौर पर हैरिसन फोर्ड के थंडरबोल्ट रोज को ही दिखाया जाएगा। तो क्या पता इस वाले मूवी में वापस से मार्वल अपना एजेंडा स्प्रेड कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही, इस वाले मूवी में शायद से थंडरबोल्ट की कैरेक्टर को खत्म कर दिया जाएगा और उसके ही लेगेसी को आगे बढ़ाया जाएगा थंडरबोल्ट की बेटी यानी कि बेटी रोज से ही। तो इसके बारे में भी आपका क्या ही कहना है? क्या आप फ्यूचर में जाके रेड हल्क के बजाय एक फीमेल रेड हल्क को देखना पसंद करोगे? कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर से लिख के बताना। बात करें अगर अगली अपडेट के बारे में, तो स्कूपर के अकॉर्डिंग नोवा का कैरेक्टर, जिसके ऊपर मार्वल स्टूडियोज इनिशियली प्लान कर रहा था कि इसको एक सीरीज के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन अभी के रूमर के हिसाब से जिसको कि स्कूपर ने ही कंफर्म किया है कि इस वाले कैरेक्टर को वो एक सीरीज के तौर पर नहीं बल्कि एक मूवी के तौर पर ही प्रेजेंट करेंगे। हो सकता है इस वाले कैरेक्टर के सीरीज को एक मूवी में इसलिए बदल दिया गया होगा क्योंकि ऑब्वियसली एक स्पेस के कैरेक्टर के ऊपर एक प्रोजेक्ट अगर बनाया जाएगा तो स्पेशल इफेक्ट के कारण काफी ज्यादा ही बजट इसका बढ़ जाएगा। तो ऐसे में शायद से मार्वल स्टूडियोज बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती और इस प्रोजेक्ट में खर्चे किए जाने वाले बजट को वो आखिरकार रिकवर करना चाहता होगा, इसलिए ही वो इसको एक मूवी में बदल दिए हैं। बात करें अगर कैंग डायनेस्टी की मूवी की, तो जी हाँ, मार्वल अपडेट्स के अकॉर्डिंग एल्सा ब्लडस्टोन और वेयरवुल्फ बाय नाइट को हम वापस से रिटर्न करते हुए देखेंगे इसी वाले मूवी में, और साथ ही में गाया और इटर्नल्स को भी हम इस वाले मूवी में रिटर्न करते हुए देखेंगे। लेकिन अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये मूवी का पार्ट बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि इनिशियल स्टोरी लाइन का ये बिल्कुल भी पार्ट नहीं होंगे। हाँ, हालांकि हम इन सभी कैरेक्टर को फाइनल बैटल में ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिस तरीके से एंड गेम की मूवी में हमने कैप्टन मार्वल को फाइनल बैटल का ही हिस्सा होते हुए देखा था, लेकिन वो स्टोरी का बिल्कुल भी पार्ट नहीं थी, कुछ उसी तरीके से ही ये सभी कैरेक्टर एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के फाइनल बैटल का ही पार्ट होते हुए दिखाई देंगे। बात करें अगर सेकंड लास्ट अपडेट की, तो आपको तो पता ही होगा कि डेडपूल 3 की मूवी अभी शूटिंग में चल रही है। तो ऐसे में इसके सेट फोटोज आखिरकार कैसे लीक नहीं होंगे? तो बहुत सारे इस मूवी के ही सेट फोटोज निकल कर आ चुके हैं, जिसमें कि हमें काफी ज्यादा ही आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन से कैरेक्टर और किस तरीके की स्टोरी लाइन हमें इस वाले मूवी में दिखाई जाने वाली है। तो कुछ इसी तरीके से एक मेजर अपडेट या फिर लीक ही निकल कर आ चुका है, जो कि सेट के फोटो से ही कंफर्म कर दिया गया है, जहां पर इस वाले मूवी में हम एक्समैन के यूनिवर्स से ही सैबरटूथ के कैरेक्टर को वापस से रिटर्न करवाते हुए देखेंगे, जिसको कि आप इस वाले सेट के फोटो से ही कंफर्म होता हुआ देख सकते हो। और पता नहीं क्यों डेडपूल के हाथों में
इसकी मुंडी हमें दिखाई दे रही है। हालांकि सेट के फोटो से ही बहुत सारे अपडेट और स्टोरी लाइन के बारे में भी हमें काफी कुछ आइडिया मिल जाता है, जिसको कि हम किसी डिफरेंट से वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आज या फिर कल ही हम उसको डाल देंगे। तो बिल्कुल ही उस वाले वीडियो को आप अगर मिस करना नहीं चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर से हिट कर दो। इसके साथ साथ ही हम फाइनल न्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसको कि कोलाइडर नाम के इनसाइडर ने ही रिपोर्ट किया था कि टॉम हॉलैंड फ्यूचर में जाके एमसीयू में स्पाइडरमैन के रोल को बिल्कुल भी प्ले नहीं करना चाहते। जी हाँ, इसके बारे में भी हमने पहले ही एक वाले वीडियो में डिस्कस किया था, लेकिन उस वाले वीडियो तक ये सिर्फ एक र्यूमर थी। लेकिन कोलाइडर इनसाइडर के हिसाब से ये चीज अभी कंफर्म मानी जा रही है कि टॉम हॉलैंड ने ऑफिशियल तरीके से मार्वल स्टूडियो से ही ये डिस्कस किया था कि अगर स्पाइडरमैन 4 की स्टोरी उतनी ज्यादा धमाकेदार वाली नहीं होगी तो वो इस वाले कैरेक्टर को बिल्कुल भी वो कंटिन्यू करना नहीं चाहते, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड ही था। क्योंकि अगर आप नो वे होम जैसी मूवी में पूरी ही नोस्टैल्जिया और मल्टीवर्सल के तड़के लगाकर इतनी ज्यादा ही धमाकेदार वाली मूवी, जो कि एक एवेंजर्स लेवल की ही मानी जाती है, उस लेवल की आप अगर एक मूवी ड्रॉप करते हो तो उसके बाद अगर आप एक एवरेज सी मूवी ड्रॉप करोगे तो उससे कैरेक्टर का हाइप बिल्कुल ही खत्म हो सकता है। हालांकि इस वाले टॉपिक को हमने पूरी तरीके से उस वाले वीडियो में ही डिस्कस किया था कि किस तरीके से मार्वल स्टूडियोज अभी ऐसा प्लान कर रहा है कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स से एमसीयू के स्पाइडरमैन यूनिवर्स को किस तरीके से मर्ज कराएगा, जो कि टॉम हॉलैंड की भी इस वाले प्रॉब्लम को बिल्कुल ही सॉल्व कर देगी। इसके बारे में आप अगर डिटेल तरीके से जानना चाहते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उस वाले वीडियो का ही लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको कि देखकर आप बिल्कुल ही इस वाले सिचुएशन के ऊपर आइडिया ले सकते हो। हालांकि इस वाले वीडियो को हम यहीं पर ही खत्म करते हैं और आपसे वापस से मुलाकात होगी ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में ऐसे सभी मार्वल के अपडेट्स को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिएगा और ऐसे ही मुस्कुराते रहिएगा। टेक केयर, बाय।